कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इससे पहले हम लोगों ने जीन पियाजे पढ़ चुका था। ठीक है, जीन पियाजे के बॉन्ड कब हुए, डेथ हुए, उनके वर्क किस पे थे, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। कॉग्निशन प्रोसेस क्या है, ये सब। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ टू चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर्स थिंग आउट, कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और कैसे चीज़ों को फिगर थिंग आउट करते हैं। ठीक है, कैसे कोई चीज़ को फिगर आउट करते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्पोजिशन विच हेल्प्स चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ये क्या है, एक तरह से एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं, जिसमें नॉलेज मतलब ज्ञान, स्किल मतलब आपके कौशलों, मतलब स्किल डेवलपमेंट आपका होता है। आप किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह से डिस्पोजिशन करते हैं, कहीं पे किस तरह से एडजस्ट करते हैं। बच्चे, इसी को बोला जाता है कि वो जिस तरह से वर्ल्ड में एडजस्ट करते हैं या वर्ल्ड को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, उनके आसपास का जो वातावरण है या एनवायरनमेंट है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का किस तरह का डेवलपमेंट है, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोसेस विच ऑकर्स ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उन्होंने कहा कि ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट करती है। पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब उन्होंने फिजिकल ग्रोथ और हेरिडिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक्टिविटी की भी बात की, फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद उन्होंने बताया कि सोशल इंट्रैक्शन, किस तरह से आप सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, अपने फैमिली इन्वायरमेंट में, स्कूल इन्वायरमेंट में किस तरह से आप इंट्रैक्शन करते हैं, सोशली आप कितने इंट्रैक्ट करते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में पियाजे ने बात की। उसके बाद पियाजे के कुछ थियोरेटिकल नोशंस थे। ठीक है, तो पियाजे डिजाइन्ड ए प्रॉपर फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड डेवलप ऑफ द कॉग्निटिव नेटवर्क ऑफ द ह्यूमन माइंड। पियाजे ने क्या किया, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया ताकि लोग इसको समझ सके कि किस तरह से ह्यूमन माइंड वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शन मतलब उसके काम कैसे होते हैं और किस तरह का आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन माइंड में। ही पोस्टुलेट दैट द फिजिकल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दे आर 2 एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड। उन्होंने कहा कि जो आपका फिजिकल ऑर्गन है, आपका ह्यूमन बॉडी है और आपके ह्यूमन माइंड के 2 तरह के एस्पेक्ट होते हैं। पहले को उन्होंने कहा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड दूसरे को कहा उन्होंने कॉग्निटिव फंक्शन। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर मतलब आप समझ रहे हैं किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, एक पेन का स्ट्रक्चर कैसा है, एक टीवी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। हर एक पर्सन का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह उन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की। अनलाइक अदर क्रिएचर, जैसे दूसरे क्रिएचर मतलब दूसरे जैसे जीव हैं, आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उसी तरह ह्यूमन बेबी इज बॉर्न विथ ए फ्यू प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस। उन्होंने कहा जब बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही वो कुछ प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट सीख के आता है। प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट मतलब कुछ उसके जन्मजात गुण उनमें होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे वो सकिंग करते हैं, जैसे चूसना हो गया, लुकिंग हो गया, रीचिंग हो गया, किसी चीज़ को देखते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ग्रैप्सिंग करते हैं। Therefore, the initial cognitive structure of infant is supposed to incorporate only those cognitive abilities or potential which help them to do such acts such as look, reach out or grasp. पियाजे नेम दिस एबिलिटी और पोटेंशियल एज स्कीमा। और ये सब जो वो रिफ्लेक्सेस करते हैं, जो सकिंग करते हैं, रीचिंग करते हैं, इन सबको पियाजे ने कहा क्या, स्कीमा कहा। ठीक है, स्कीमा। अब स्कीमा क्या है ये भी जानना जरूरी है। स्कीमा क्या है, तो स्कीमा इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। स्कीमा क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे हम लोग बिल्डिंग के ब्लॉक्स में बच्चों को ब्लॉक्स खेलने के लिए देते हैं, एक के बाद एक ब्लॉक्स बनाते हैं, उसी तरह आपका स्कीमा क्या है, एक इंटेलिजेंट बिहेवियर है, ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन यूज टू इंटरप्रेट द थिंग और सी हियर स्मेल एंड टच। जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और जो हम चीज़ छू के महसूस करते हैं, इन सब को मिलके क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन बनाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक टाइप का बनता है। ठीक है, जैसे मैंने एक पेन को देखा तो मैंने उसको छुआ, उससे पहले मैंने पेंसिल को देखा था तो मेरे दिमाग में जो स्ट्रक्चर बनी हुई थी, फिर जब मैंने पेन को देखा तो उसको फिर मैंने छुआ, हियर किया, इसमें उसको छू के देखा, समझ के देखा, टच करके देखा कि पेन है, तो मेरे दिमाग में एक पेन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब हम दूसरी बार जब भी कोई पेन देखेंगे तो मेरे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है पेन का, तो हम सीधा उसको बोलेंगे कि ये पेन है। तो बच्चों के दिमाग में भी इसी तरह स्कीमा बनता है, हर ह्यूमन माइंड के दिमाग में भी ऐसे ही स्कीमा बनता है। ये स्कीमा कैन बी थॉट ऑफ एज ए यूनिट ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है,
वी यूज स्कीमा टू अंडरस्टैंड एंड टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, वी स्टोर देम एंड अप्लाई देम व्हेन नीडेड। हम क्या करते हैं, स्कीमा को अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, सिचुएशन को स्टोर करके रखते हैं जब हमको ज़रूरत होती है। जैसे मेरे दिमाग में पेन का स्कीमा बना हुआ है, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको बोलेंगे कि ये एक पेन है, ठीक है। उसका कलर कुछ भी हो, दिखता कैसे भी हो, फिर भी हमको मेरे दिमाग में स्कीमा बना हुआ कि पेन कैसा होता है, ठीक है। ए चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ कॉग्निटिव बैलेंस व्हेन ही और सी इज कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट ही और सी परसीविंग स्कीमा एट द टाइम। आपके दिमाग में इस तरह का स्कीमा बना होता है और आप कैपेबल हो जाते हैं एक्सप्लेनिंग करने के लिए कि कब क्या चीज़ का हमको बताना है, ठीक है। द इन्फेंट हैव ऑर्गेनाइज सेंसरी मोटर पैटर्न, और इन्फेंट क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सेंसरी मोटर पैटर्न। इन एडिशन टू सकिंग च्यूइंग दे ट्राई टू रीच आउट। जैसे बच्चे के दिमाग में, छोटे बच्चों के दिमाग में क्या होता है, छोटे बच्चों के दिमाग में एक स्कीमा पहले से बना होता है, क्योंकि उनको हर चीज़ मुंह में डालनी होती है, क्योंकि उनका सारा स्कीमा क्या होता है, उनको बस खाना आता है, तो वो बस खाने की हर चीज़ को मुंह में डाल के देखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही स्कीमा बना है कि सामने कोई भी चीज़ हो उसको हम खाना है हमें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सकिंग करते हैं, उसको चबाएंगे, ट्राई टू रीच आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे। अब ये वाला एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से करना है। तो इन्फेंट हैव स्कीमा फॉर ग्रैप्सिंग, स्कीमा फॉर सकिंग। स्ट्रक्चर क्या है, तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेज सेपरेट स्कीमा इनटू ए हायर ऑर्डर स्कीमा ऑफ एक्शन, ग्रैप्स, टर्टल, देन सक। अब देख रहे हैं बच्चा कैसे अपने अंगूठे के चूस रहा है, किसने ग्रैप्स किया हुआ है सामान, फिर सकिंग किया रहा है। अब देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे के दिमाग में स्कीमा बना हुआ है कि कोई भी चीज़ है वो खाने की चीज़ है, दैट्स वाई वो उसको चबा रहा है, सक कर रहा है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।